हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे एंड सभी प्यारे मेरे अभिभावक। जैसे कि आप जानते हैं ई काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। ई काउंसलिंग का रिजल्ट भी आपका आ चुका है और जिन बच्चों को होल्ड, कंटिन्यू या फिर रिकंसीडर या फिर आपका क्या करना था, एक्सेप्ट करना था, वो कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात ये है, इस बार देखना हमें ये है कि जो होल्ड एंड कंटिन्यू का न्यू बटन आपके सामने आया है उसको क्लिक करने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको आप बहुत डीपली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये होल्ड एंड कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस साल ई काउंसलिंग में आया है, इससे पहले नहीं था। इस होल्ड एंड कंटिन्यू से क्या क्या आपके नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या आपके फ़ायदे हो सकते हैं, वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगी। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने लास्ट ईयर आपका एक्सेप्ट, रिकंसिडर या फिर एग्जिट आता था। इस बार होल्ड एंड एक्सेप्ट का जो आपका न्यू एक कॉन्सेप्ट सामने आया है, वो आपके लिए क्या क्या लेके आया है, उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। मेन अगर आप देखना चाहते हैं कि होल्ड एंड कंटिन्यू आखिर है क्या, होल्ड एंड कंटिन्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है क्या, उसके बारे में आज हमको समझना है। पहला आपका एक्सेप्ट है। कुछ पेरेंट्स ने इसको क्लिक करा होगा, कुछ ने रिकंसीडर को क्लिक करा होगा। ठीक है, ये तो दो ऑप्शन हो गए जो क्लियर है। एक्सेप्ट उन लोगों के लिए जिनको कंफर्म है कि हमें ये स्कूल मिलना चाहिए था और यही हमको मिल गया, हमको एक्सेप्ट करना है। फर्दर प्रोसेस में आपको एक्सेप्ट के बाद में क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं आपके सबसे पहले मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, फीस सबमिशन होगा, देन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी एक टिक उस पर चलती हैं, फिट उसमें चलती हैं, तो आपका एडमिशन प्रोसेस जो है कंफर्म माना जाएगा। रिकंसीडर में क्या है कि आपने जो आपको स्कूल अलॉट हुआ था वो आपकी लिस्ट से चला गया और अब आपने जो है राउंड 2 के लिए आगे प्रोसेस कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट और रिकंसीडर की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल क्लियर कहानी थी जो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताई है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि मेन जो आपका होल्ड एंड कंटिन्यू है, होल्ड एंड एक्सेप्ट का जो बटन है आपका, या कंटिन्यू कह लीजिए इसको, इस बटन का क्या असर होने वाला है इस बार काउंसलिंग पर। काउंसलिंग को अगर हम देखें, लास्ट ईयर आपको सबसे पहले तो एक ही स्कूल चूज़ करना होता था, जैसे कि अब आरएमएस में है हमारा। आपकी कट ऑफ आने के बाद आपको, अगर आपका होना है तो आपको स्कूल मिल जाएगा इंटरव्यू के बाद। अगर आपका नहीं होना तो वो चीज़ें, वो प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आरएमएस का ई काउंसलिंग प्रोसेस नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता। ना ही यूपी सैनिक का चलता है। यूपी सैनिक में भी आपके एक बार नंबर आए, इंटरव्यू हुआ, आपके दोनों इंटरव्यू और रिटर्न दोनों के नंबर आपके ऐड करके आपके फाइनल लिस्ट में पहुंच गया। लेकिन सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर हमारा जो ई काउंसलिंग प्रोसेस है थोड़ा लंबा चलता है। पहले सिर्फ एक स्कूल चूज़ करना होता था, जब आप फॉर्म फिल करते थे एक स्कूल चूज़ करना होता था। अगर आप उस मेरिट के बीच में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है, अगर आप नहीं आ रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं है। ये आपका पहले होता था। लास्ट 2 और 3 ईयर से ये होने लगा है कि आपको 10 स्कूल्स की प्रायोरिटी देनी थी। 1 से लेके 1, 2, 3 अप टू 10 तक प्रायोरिटी देते थे। और ये राउंड 1 में भी दोगे, राउंड 2 में भी दोगे, राउंड 3 में भी दोगे, एंड सो ऑन। इस तरह से आपके राउंड्स चलते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार 1 से लेके 2, 3 अप टू 33 सैनिक स्कूल तक आपको प्रायोरिटी देनी है। यही रीज़न है कि जिन स्कूल्स में कोई एडमिशन पहले लेता भी नहीं था, उन स्कूल्स की भी कट ऑफ, अदर स्टेट के लिए मैं बात कर रही हूँ, होम स्टेट में तो हर जगह आपके एडमिशन लिए ही जाएंगे, अदर स्टेट में नहीं होते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर भी एडमिशन नहीं लेता था जो है कैंडिडेट। तो इस बार वो एडमिशन भी हो रहे हैं, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि क्या मेरे बच्चे का इस बार तो नंबर आ गया, हो सकता है कि अगले राउंड में सीट ही वैकेंट ना बचे।
तो मुझे जो है, जो स्कूल मुझे मिला है वो मुझे ले लेना चाहिए या फिर रिकंसीडर करना चाहिए। तो इस बार जो है 33 सैनिक स्कूल्स की प्रायोरिटी लेने की वजह से सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो रीज़न है वो 33 सैनिक स्कूल का इसीलिए है ताकि जो आपका ई काउंसलिंग प्रोसेस है वो जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ठीक है, ये तो बात हुई कि 33 सैनिक स्कूल्स की प्रायोरिटी क्यों ली गई है। अब मेन मुद्दा हम अपने होल्ड एंड कंटिन्यू इस पर आते हैं, होल्ड एंड एक्सेप्ट बटन पर। ये आपका बटन है, इस पर हम बात करते हैं। इसमें क्या हुआ है, जैसे फर्स्ट राउंड में किसी पेरेंट को उसने 1 2 3 4 5 6 अप टू 33 तक ले लिया, उसे 5th नंबर का स्कूल कोई एसएस यहाँ पर अलॉट हो गया उसको, लेकिन उसका मन अभी नहीं है कि मेरे को इसमें एडमिशन चाहिए, मुझे शुरू के 3 में एडमिशन चाहिए था, अगर इन 3 में से मुझे मिल जाता तो मैं कर लेता, लेकिन मेरे को 5th वाला स्कूल जो है वो मेरे को अलॉट हुआ है। अब ये होल्ड एंड एक्सेप्ट का बटन फ़ायदा कैसे है, पहले मैं आपको ये बताऊंगी। फ़ायदा इसलिए है कि उसने 5th नंबर वाला स्कूल को चूज़ कर लिया, ठीक है, उसको एक स्कूल मिल गया, ये भी एसएस ही है। अगर उसने 5th नंबर पर भी डाला है तो कहीं ना कहीं उसकी वो प्रायोरिटी लिस्ट में रहा है कि हाँ ठीक है, अगर इसमें भी होता है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी मेन चॉइस क्या है, ये 3 स्कूल है। उसने ले लिया 5th वाले में एडमिशन, ठीक है, कहाँ पर ले लिया उसने, 5th स्कूल्स पे एडमिशन यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ एडमिशन चला गया, ये इसके लिए फ़ायदा है कि अपना वो स्कूल भी मिल गया जो कम प्रायोरिटी पे था, लेकिन उसको अभी भी चांस है कि मैं 1st, 2nd, 3rd में भी जा सकता हूँ। तो ये तो होल्ड एंड कंटिन्यू का एक फ़ायदा हो गया। बात करते हैं अब नुकसान की। नुकसान पे अगर हम आए, आपको जैसे एक्सेप्ट, रिकंसीडर और होल्ड एंड एक्सेप्ट का बटन है, ये 3 बटन थे आपके। लास्ट ईयर तक क्या हो रहा था कि मान लीजिए आपके 50% लोगों ने एक्सेप्ट किया था और 50, अगर 60 की बात करें, 60% लोगों ने एक्सेप्ट किया तो 40% क्या थे, रिकंसीडर हो गए थे, जिससे कि सीटें क्या हो गई थी, वैकेंट हो गई थी आपकी सीट, ठीक है। लेकिन और एक एग्जिट का बटन था, ये 3 बटन थे अगर लास्ट ईयर की आपको ई काउंसलिंग याद हो। अगर हम इस बार वाले की बात करें तो इस बार सबसे पहली बात तो ये हुआ है कि जो शुरू के बच्चे हैं, मतलब मैं मान के चलूँगी 296 से लेके कम से कम 270 तक के जो बच्चे हैं, इसमें कुछ बच्चों की लिस्ट ऐसी भी है जो कि आपके जो सुनने में आ रहा था कि आप ये स्कूल का पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें भी समझ में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ था। अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ, इन चीज़ों के बारे में लोगों ने बहुत धरने भी दिए, सारी चीज़ें हुए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन ये जो लाइन है पूरी, इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ शायद 230 250 तक सिमट जाते, 230 से लेके 250 तक सिमट जाते, वो इस लाइन में नहीं आते अगर उनको वो पेपर नहीं मिला होता तो। अब क्या हुआ है, वो पेपर उनको मिल गया। अब ये पेपर ऐसा तो है नहीं कि सभी को मिला, सभी को नहीं मिला, तो इस वजह से इस बार 270 से लेकर 250 तक के बच्चों की लिस्ट सबसे ज़्यादा है, और ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअल में पढ़ाई की थी, जिन्होंने एक्चुअल में पढ़ाई की थी और वो अपना पेपर बहुत ईमानदारी से उन्होंने पेपर दिया, लेकिन उनके मार्क्स इसके बीच में रह गए। अब ये वाले जो बच्चे हैं, ये सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से किए हैं। इनमें कुछ बच्चे, मैं मान के चलूँ 5 से 10% बच्चे ऐसे हैं जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत से नहीं, किसी बेनिफिट से उन्हें वो पेपर मिला और उस पेपर से उन्होंने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए। अब यहाँ मार्क्स ऑब्टेन करना इजी क्यों था? इजी इसलिए था क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अगर यही पेपर आरआईएमसी का होता तो आरआईएमसी में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं है,
अगर पेपर मिलता भी है तो बाय चांस वो ऐसा हो क्योंकि वर्ड टू वर्ड लिखना इतनी जल्दी ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा कर पाता। अब इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपको लर्न करना था कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप तो आपको सिर्फ फिल करना है। अब ये वाले बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से करे, और ये वो वाले बच्चे आ गए इसमें कुछ 5 से 10% बच्चे जिन्होंने अपनी मेहनत से तो नहीं करे लेकिन किसी की हेल्प से अपने नंबर अच्छे ले आए। इन सब चीज़ों का फ़ायदा नुकसान इन वाले बच्चों को हुआ है। इन सब जो 5 से 10% वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे होते, लेकिन अब एडमिशन तो उन बच्चों का होगा जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं स्कोर कार्ड में। एडमिशन तो उन्हीं बच्चों का होगा ना जिसके मार्क्स स्कोर कार्ड में ज़्यादा हैं। अब पहले क्या होता था, जिनके मार्क्स ज़्यादा होते थे वही बच्चे आपके आरएमएस में मिलते थे, वही बच्चे आपके यूपी सैनिक में भी टॉपर होते थे, वही बच्चे आपके जेएनवी में भी मिलते थे। और वो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो अच्छे बच्चे हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं 290 अबव या 285 मेरे मार्क्स आए हैं तो मैं आरआईएमसी के लिए प्रिपरेशन करूं, मैं इसको छोड़ देता हूं। तो वो बच्चे वहाँ पर कम हो जाते थे। अब यहाँ क्या हुआ है, जो ये 5 से 10% वाले बच्चे हैं ये सीट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक तो इन्हें बिना मेहनत के मिल गई, दूसरा इन्हें अच्छे स्कूल्स मिल गए, तो ये सीट नहीं छोड़ेंगे। तो राउंड सेकंड में सीट बहुत कम आपको वैकेंट मिलने वाली हैं। राउंड सेकंड के अंदर बहुत कम वैकेंट सीट मिलने वाली हैं क्योंकि होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन भी आएगा। होल्ड एंड कंटिन्यू में क्या है, एक तो 5 से 10% सीट यहाँ पे कम हो गई। जो अच्छे बच्चे हैं वो हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले, कुछ अपने आरएमएस में ले चुके होंगे, यूपी सैनिक में भी ले चुके होंगे, जेएनवी में भी ले चुके होंगे, या आरएमसी की प्रिपरेशन के लिए जा चुके होंगे। ये 5 से 10% वाला बच्चा बिल्कुल भी अगर उसका रिजल्ट में शुरू के में अच्छा ही आया होगा तो वो वहाँ पे एडमिशन ले ही लेंगे। बाई चांस जैसे मैं 270 तक की बात कर रही हूँ, और जो आपके अच्छे स्कूल्स हैं, चाहे मैं यूपी की बात करूँ, बिहार की बात करूँ या घोड़ाखाल की बात करूँ, उन्हें ये तीनों स्कूल नहीं मिले फर्स्ट राउंड में, उन्हें कोई आगे जाके 7वां स्कूल मिल गया, वो यहाँ पे होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन जो है उसको क्लिक कर देंगे। होल्ड एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, वो यहाँ पर भी होल्ड रखेंगे और ऊपर भी अगर उनका चांस बनता होगा तो वो वहाँ पर भी जाएंगे। इन सब चीज़ों से जो बच्चे 250 से 270 तक के बीच में हैं उनके लिए होल्ड एंड कंटिन्यू इस बार बहुत नुकसान वाला एक मान सकते हो, एक रिस्क जिसमें आप कह सकते हो कि हाँ रिस्क है, उस रिस्क में आपका आ गया, ठीक है ना, उस रिस्क में आ गया क्योंकि उसने वो स्कूल, अब उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसको ये 5 से 10% वाले बच्चे ने होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन लिया, क्लिक कर दिया, उसको ऊपर का मिले या ना मिले, उसने एक सीट आपकी ले ली है, ठीक है, तो वो ऊपर जाए या नहीं जाए उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो राउंड सेकंड में जो होगा आपकी सीट जो होंगी वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि इस साल एक्सेप्ट, रिकंसीडर और होल्ड एंड कंटिन्यू ये ऑप्शन है। मान लीजिए 50 ने भी अगर एक्सेप्ट करा तो ये 50 तो बच्चे वो हो गए जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, या 2-4% इसमें से वो बच्चे हैं जिनको पेपर मिल गया था। रिकंसीडर में अगर 30 बच्चे भी चले गए तो यहाँ 20 बच्चे तो आपके होल्ड एंड कंटिन्यू में जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ से भी सीटें फुल हो गई, यहाँ से भी सीटें फुल हो गई। इस बार 70% सीटें तो पहले ही फुल हो चुकी हैं। ये एक अंदाजा है कि 70% सीटें पहले ही फुल हो चुकी हैं, सिर्फ 30% सीटें बची हैं, जबकि जब हम 2024 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपकी 40% सीटें बच रही थी, यहाँ पे आपकी सिर्फ 30% सीट्स बच रही हैं। तो ये होल्ड एंड कंटिन्यू का बहुत बड़ा नुकसान है उन बच्चों के लिए जो राउंड सेकंड का वेट कर रहे हैं या राउंड थर्ड और फोर्थ तक आने की सोच रहे हैं। 1 से लेकर 33 सैनिक स्कूल इस बार इसीलिए प्रायोरिटी पे चॉइस कराए गए थे ताकि ई काउंसलिंग का प्रोसेस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके।
पहले क्या हो रहा था, रिजल्ट आता था, फिर आपको एक डेट दी जाती थी कि आप फिर से चूज करो, फिर उसमें रिजल्ट आता था, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। इस बार 1 से लेकर 33 तक आ चुके हैं उनके पास चॉइस लिस्ट, वो बार बार आपसे नहीं करा रहे हैं, वो सिर्फ फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देखेंगे, वैकेंट सीट निकालेंगे। आपका फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है, आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 5 जुलाई को कंफर्म हो जाएगा और 7 जुलाई तक आपके पास सीट मैट्रिक्स आ जाएगी कि अब आपके पास राउंड सेकंड के लिए कितनी सीट वैकेंट रह गई हैं। ये सीट मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगी और हो सकता है कि 7-8 तारीख को ही राउंड सेकंड का रिजल्ट भी आपके सामने आ जाए, क्योंकि सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास जो है सारी सीट्स का पता चल जाएगा उन्हें कि हमारे पास कितनी सीट फुल हो चुकी हैं और कितनी वैकेंट हैं। हो सकता है कि राउंड 2 में तो सीट कम हो जाए जो होल्ड एंड कंटिन्यू में गई हैं, लेकिन राउंड 4th या 5th में जाके अगर उन्हें वो स्कूल नहीं चाहिए तो वो फीस भरने के बाद भी, डॉक्यूमेंटेशन कराने के बाद भी वहाँ से निकल जाएंगे। तो 1-2% चांस ऐसा है कि राउंड 4, 5th या 6th में जाके कुछ सीटें आपको देखने को मिलें, लेकिन राउंड 2 में बहुत कम सीटें देखने को मिलेंगी। ये हमारा पूरा अंदाज़ा है कि राउंड 2 में आपके कुछ सीट्स, देखिए एनएसएस जिसको एनएसएस में जाना है वो राउंड 1 में ही, अगर उन्हें सही एनएसएस मिल गया होगा तो वो राउंड 1 में ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, अदरवाइज वो राउंड 2 के लिए करेंगे। एनएसएस वही पेरेंट चूज करेंगे जिन्हें पता है कि मेरे बच्चे के मार्क्स कम हैं या मेरी ही आसपास में एनएसएस है तो मैं दूर क्यों भेजूं, भले ही मेरी फीस ज़्यादा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैं ट्रैवलिंग पे भी खर्च कर देता। तो वो पर्सन टू पर्सन या पेरेंट टू पेरेंट डिपेंड करता है कि कोई पेरेंट किस तरह से सोच रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि होल्ड एंड कंटिन्यू का बटन अगर आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके मार्क्स अच्छे हैं। अब जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जो मैंने बताया 270 से 296 या 7 तक वाले बच्चे, वो उनमें अब कुछ संदिग्ध भी हैं। आप देख सकते हैं उसमें कुछ कैंडिडेट संदिग्ध भी हैं जिन्हें पूरा बेनिफिट मिल रहा है, वही जो बेनिफिट मिलना चाहिए था बेचारे 250 से 270 वाले बच्चों को, वो बेनिफिट उनको मिल रहा है। हालांकि ये चीज़ें अभी तक बड़ी क्लासेस में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लास 5th 6th वाले बच्चों के साथ भी यही सब हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात है, क्या हम सही राह पर जा रहे हैं? क्या जिन पेरेंट्स ने या जिस एकेडमी ने या किसी ने भी अगर वो पेपर लिया है तो क्या वो सही है या नहीं लिया है? तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी। जैसा हमने देखा है वैसा हमने आपको बताया है, जो हमने सुना है। और सुनना ही नहीं, कुछ चीज़ों पे तो हमें भी ऐसा लग रहा है इस बार देखकर कि वाकई में कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो 2024 से कुछ हार्ड था। 2025 वाला जो पेपर है वो 2024 के कंपैरिजन में कुछ मॉडरेट था, जिसमें बच्चों की गलती करने की संभावना ज़्यादा थी। और उसके बावजूद अगर बच्चे इतना स्कोर 296 तक का स्कोर भी कर रहे हैं, और 296 सिर्फ एक नंबर नहीं बोल रही हूँ मैं, 280, 275 ये नंबर तो इतने बच्चों के हैं। मैंने शायद आपको एक वीडियो भी बना के दी थी प्रॉपर, उसमें मैंने आपको समझाया था कि कितने बच्चे इस लाइन पर लाए करते हैं। अब यही बच्चे बेचारे 270 से 250 के बीच के जो बच्चे थे उनकी सीटें फिल कर चुके हैं, तो इनका नंबर आना राउंड 2 में बहुत मुश्किल है। 250 से नीचे वालों का तो आएगा ही नहीं। जिस भी बच्चे के, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जनरल ओबीसी डिफेंस, जो हाई स्टेट्स हैं आपकी यूपी, बिहार, घोड़ाखाल और आपकी ये कुंजपुरा, हरियाणा, जो अच्छे टॉप 10 स्कूल्स हैं, वहाँ के लिए 250 से नीचे तो इस बार आना ही नहीं। कोई भी पेरेंट इंतज़ार करने में टाइम वेस्ट ना करें। मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह रही हूँ, 250 से नीचे वाला जो भी बच्चा है, खासकर जनरल, ओबीसी और डिफेंस वाला, ये तीनों कैटेगरी के बच्चे वेट ना करें। 250 से नीचे वाले, उनका किसी भी राउंड में सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होगा।
जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं। अगर हुआ भी तो लास्ट राउंड तक आपको ऐसा स्कूल दिया जाएगा जिसमें आप खुद से जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि ये यूपी, बिहार और घोड़ाखाल या ये सारे सेंटर के आपके जो स्कूल्स हैं, नॉर्थ के जो स्कूल्स हैं, वो साउथ के लिए या वेस्ट के लिए जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर एडमिशन लेना चाहेंगे। अगर आपकी सोच ऐसी है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि नहीं हम भेज देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज इस बार भी मैं आपको लास्ट मोमेंट पे बता दूंगी कि ई काउंसलिंग में फिर भी वैकेंट सीटें रह गई हैं। वो भी किन स्कूल्स की, जो आपके जैसे 7 सिस्टर्स के स्कूल्स हो गए, वहाँ पर सीट फिर भी एक आध आपको वैकेंट मिल जाएगी, क्योंकि जो बच्चा 250 से 270 के बीच में नंबर लेके आ रहा है, वो बच्चा नहीं चाहेगा कि मैं इतनी दूर जाके अपना एडमिशन लूँ, उसके पास अदर ऑप्शंस भी हैं। और सैनिक स्कूल में एडमिशन अगर आपका नहीं होता है तो ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड चांस आपके पास है, सेकंड चांस का आप बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये के रजिस्ट्रेशन में आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ख़त्म हो चुका है, हमारे मार्क्स इस बार ऐसा हुआ, हो सकता है कि अगली बार ऐसा ना हो। हर बार ज़रूरी नहीं है कि पेपर लीक होगा ही होगा, या इस बार भी हुआ, इसकी भी कोई डेफिनेटली कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ हमें आंकड़े दिखा रहे हैं कि हुआ है, दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है, जो देखने में भी या आपके मीडिया पर भी जो चल रहा है उससे कुछ हुआ नहीं है। जो आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी को करना था वो उसी तरह से कर रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड एंड कंटिन्यू उन वाले बच्चों के लिए अच्छा है जो अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, लेकिन इस वाली रेंज के बच्चों के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू बटन एक अभिशाप की तरह होगा, क्योंकि वो सीटें वहाँ पर वो रोक कर रखेंगे और सीटें वैकेंट नहीं होंगी। राउंड 2 में जैसे ही बच्चों को पता चलेगा कि सीटें बहुत कम बची हैं, तो राउंड 2 में बहुत सारे बच्चे इधर उधर हो जाएंगे। वो राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तक का इंतज़ार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो जो बच्चे 6th में जाने वाले होंगे वो 6th में जाएंगे, जो 7th में जाने वाले होंगे वो 7th में जाएंगे, और जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहेंगे वो सेकंड चांस प्रिपरेशन के लिए लेंगे, और लेना भी चाहिए, क्योंकि राउंड 6 तक या स्पॉट राउंड तक आपका सितंबर अक्टूबर आ जाएगा। आप तब तक बच्चों को घर पे बिठा के नहीं रख सकते हो, आपको उनको प्रिपरेशन में लगाना ज़रूरी बन गया है। तो आप उनको प्रिपरेशन भी कराओ। अगर आपका किसी राउंड में नंबर आ जाता है, आपको लगता है कि हाँ हम करा सकते हैं, तो आप उस बच्चे को वहाँ पे एडमिशन कराइए। अदरवाइज आप उसकी प्रिपरेशन को मत रोकिए, क्योंकि आप ये सोचो कि मैं सितंबर अक्टूबर तक इंतज़ार करूँ और उसके बाद मैं सेकंड चांस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, तो आप फिर उस चांस के लिए लेट हो जाएंगे। कंपटीशन पहले से हाई हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चे बहुत अवेयर हो चुके हैं, खासकर यूपी बिहार के बच्चे बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं, बहुत अच्छे नंबरों से अपने मेरिट पर आ रहे हैं। तो मेरिट इन्हीं की वजह से जो है बहुत हाई हो जाती है, और यही आपके मेन स्टेट्स हैं जहाँ पर एडमिशन होता है। आप जो है इस सेकंड चांस को बिल्कुल भी मिस ना करें। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमारे यहाँ। बोफोर्स एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहाँ पर आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद आप हमारे ऑनलाइन बैच में एनरोल हो जाएंगे, जो आपका जुलाई में स्टार्ट होने जा रहा है। और ये आपका तब तक रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। प्रॉपर क्लासेस होंगी, उसमें 1-to-1 क्लासेस होंगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और डाउट सेशंस भी होंगे। पूरा 1-to-1 कनेक्शन होगा टीचर के साथ बच्चे का, और प्रॉपर क्लासेस चलेंगी चारों सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। तो टाइम वेस्ट नहीं करें, और राउंड 2 का रिजल्ट तक के लिए अगर आपको वेट करना है आप वेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको असली स्थिति समझा दी है कि क्या होने जा रही है। तो आप जो है, जो हमारा स्किल इंडिया के मिशन के तहत जो हमारा ये न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि ये एकदम फ्रेश बैच है।
अगर आप जो पहले के बैच में एनरोल होंगे तो उसमें बहुत सारा हमारा सिलेबस कवर हो चुका है। ये एकदम फ्रेश बैच है सेकंड चांस वाले बच्चों के लिए ही, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।